हेलो डियर, वेलकम टू यू ईडब्ल्यू क्लास। डियर, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंस को बना के बताऊंगी किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस भी चेंज करते हैं। डियर, उसके पहले अगर आप लोगों ने टेंस की क्लासेस को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को बनाने में टेंस का बहुत ही योगदान है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको टेंस आता है तो आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो वैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है, चलिए इसको जानते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सावधान रहना, सतर्क रहना, यानी कि सक्रिय रहना। एक्टिव वॉइस में हमेशा जो हमारा सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता जो होता है वो सक्रिय रहता है, उसके द्वारा काम किया जाता है। तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान देते हैं। यानी कि हम वहां पे कहते हैं भाई अब तुम बहुत हीरो बन लिए, तुम्हारी हीरोपंती बहुत हो गई, अब हमें हीरो बनना है। तो वहां पे ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का स्थान दे देते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। और इसका बेस्ट तरीका है, आप लोग अगर गाने के शौकीन है, गाना तो हर कोई सुन, तो आप इस गाने को सुनिए। ये गाना आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को समझने में बहुत मदद करेगा। सुनिए। ठीक है, तो आप लोगों ने गाने को सुन लिया और आप लोग अच्छी तरीके से अब देखेंगे किस तरीके से आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सेंटेंस को चेंज करेंगे। अब आइए हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि अभी अभी आप लोगों ने जो गाना सुना है वो कितना इफेक्टिव है आपको ये समझाने में कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का आप बहुत ही आसान तरीके से पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को सबसे पहले देखिए। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में हम लिख रहे हैं रवि रीड्स द बुक। रवि किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा जो रवि है वो क्या सब्जेक्ट है और वो क्या है, सक्रिय है, वो काम कर रहा है। यहाँ पे कौन काम कर रहा है, रवि काम कर रहा है। ठीक है, जब इसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आइए पहले सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे द बुक इज रेड बाई रवि। ठीक, यहाँ पे अब आप देख रहे हैं सारा गेम ही उल्टा हो गया है। सारा गेम ही उल्टा हो गया है। यहाँ पे रवि किताब पढ़ रहा था, यहाँ पे तो किताब को रवि का स्थान दे दिए, रवि को किताब का स्थान दे दिए। ये क्या है गोलमाल। तो यहाँ पे आइए डियर, आप समझिए। आप सबसे पहले तो इस सेंटेंस की पहचान अच्छे से कर रहे हैं कि ये सेंटेंस क्या है जिसको हम एक्टिवाइज कर रहे हैं। ये हमारा टेंस है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप टेंस को पढ़ लिए हैं, अगर आप टेंस को समझ लिए हैं तो आप एक्टिवाइज में पैसिव वॉइस को भी बना लेंगे। आप उन्हीं टेंसेस को जो पढ़े हैं उन्हीं को यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, तो ये जो एक्टिव वॉइस है इसी को हम टेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, रवि किताब पढ़ता है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किताब पढ़ा जाता है रवि के द्वारा। यहाँ पे क्या, काम तो वही है, भावनाएं वही है, बताने का तरीका लेकिन क्या है, चेंज हो चुका है। यहाँ पे बताने का तरीका क्या हो गया है, चेंज हो गया है। पैसिव वॉइस कह रहा है क्या, कि भाई एक्टिव वॉइस में आप बहुत हीरो बने थे, लेकिन जब आप पैसिव वॉइस में आओगे तो आप हीरो नहीं बनोगे, बल्कि मैं बनूंगा। कौन हीरो बनने की यहाँ पे बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बन चुका है, हीरो बन चुका है। ठीक, सब्जेक्ट ही नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट भी कर सकता है। तो डियर, यहाँ पे जब आप और चीजों को देखिए, यहाँ पे हमने इसको रेड बोला। रेड क्यों बोला, क्योंकि ये हमारे रेड्स का थर्ड फॉर्म है। जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को किसी सेंटेंस को बनाते हो तो उसमें जो वर्ब दिए रहते हैं उनका हम थर्ड फॉर्म को लगाते हैं। किसका फॉर्म को, थर्ड फॉर्म को लगाते हैं। और उसके बाद एक वर्ड यहाँ पे हम और लिख रहे हैं क्या, बाई। बाई किस लिए लगा रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है ना, किताब पढ़ी जाती है रवि के द्वारा। के द्वारा शब्द के लिए हम यहाँ पे बाई लगा रहे हैं। और फिर यहाँ पे रवि जो ऑब्जेक्टिव केस में है अभी, तो यहाँ पे वो रवि रवि ही है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को चेंज करोगे तभी आपको समझ में आया ना, गाना जो गा रहा था वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस था। ठीक है, तो डियर अब आइए हम और भी जान लेते हैं कि अगर यहाँ पे सेंटेंस चेंज हो गए, यानी कि जब इन सेंटेंस में हम प्रेजेंट, पास्ट और फिर फ्यूचर की बात करेंगे किस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस बनाएंगे। हम और भी सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ताकि
जो टेंस यहाँ पे चेंज होंगे उनको हम किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं इसको हम सीख जाएंगे अच्छी तरीके से, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका सेंटेंस जो यहाँ पे लिखा गया है ये सारे हमारे एक्टिव वॉइस हैं। एक्टिव वॉइस यानी कि इसमें सब्जेक्ट जो है वो सक्रिय है, वो काम कर रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। तो जब आप इनका पैसिव वॉइस बनाओगे तो वहां पे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को मेन रोल देना है, यानी कि भावनाएं आपकी सेम रहेंगी लेकिन उनके कहने का तरीका जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा क्या है, वो है मोहन राइट्स अ लेटर। जब आप इनका पैसिव वॉइस बनाओगे, अभी मैंने बताया आप लोगों को किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे पैसिव वॉइस में। तो अ लेटर हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे अ लेटर को हम क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट्स लिखा गया है जो कि हमारा वर्ब है। और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे राइट्स को हम कौन से फॉर्म में चेंज करते हैं, थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, ठीक है। और एक बात आप लोग को पता है कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमें एक वर्ड को लिखना है जो कि क्या है, बाई है। बाई का मतलब होता है द्वारा, यानी किसके द्वारा काम होता है उसको बताने के लिए हमें बाई लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, बाई लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या था वहां पे एक्टिव वॉइस में, यहाँ देखिए मोहन है। तो ये जब पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो यहाँ पे भी मोहन ही रहेगा। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपके एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कोई नाम है तो आपका पैसिव वॉइस में जब आप इनको ऑब्जेक्टिव केस में करोगे तो वहां पे भी नाम ही रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, सी डज नॉट राइट अ लेटर। अब जब इस तरीके से यानी कि निगेटिव सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस में तो इसका आप पैसिव वॉइस किस तरीके से चेंज करोगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना, ऑब्जेक्ट को लिखना। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ लेटर है, हमने उसको लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हेल्प में क्या दे रहा था, डज दे रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको वाज में चेंज कर देना है। किस में करना है, वाज में। यहाँ पे आप लिखोगे वाज नॉट, क्या लिख दोगे, वाज नॉट, ठीक है। उसके बाद फिर वही वर्ब के फॉर्म को लगाइए, रिटेन बाई। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, सी है। जब ये सब्जेक्टिव केस में है तो सी है, जब ये ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं हम। ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है और वर्ब का जहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगता है उसका क्या मतलब होता है, वो हमारा पास्ट टेंस होता है, यानी कि ये हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखे अ लेटर, ठीक है। इसको हम यहाँ पे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं, अ लेटर। यहाँ पे आप अभी वाज लगाओगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब का रिटेन बाई, ही को जब आप ऑब्जेक्टिव केस में लिखोगे तो हिम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोनाउंस जो है वो चेंज होते हैं। अगला है हमारा ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अब आप इसको किस तरीके से बनाओगे, यहाँ पे आप लिखोगे अ लेटर वाज नॉट, क्या लिखोगे, वाज नॉट रिटेन बाई हिम, ठीक है। यहाँ पे हमने वाज नॉट क्यों लगा, क्योंकि ये हमारा जो सेंटेंस है ये क्या है, ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या है, ही विल राइट अ लेटर, यानी कि अब फ्यूचर सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे किस तरीके से चेंज करोगे, आपका काम वही रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यहाँ पे भी बनाना रहेगा, तो हमने उसको लिख दिया, ठीक है। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। यहाँ पे विल लगाया गया है तो बिल्कुल यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, विल ही लिख आएंगे, विल ही लगाएंगे। और विल के साथ हम इसमें बी को ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, बी को। अब उसके बाद हम अपने वर्ब के फॉर्म को लिखेंगे, तो यहाँ वर्ब का फॉर्म क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो क्या हम इसको बोलेंगे, रिटेन, और उसके बाद बाई हिम, ठीक है। अगला हमारा क्या है, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो किस तरीके से चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, बताइए देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अ लेटर, यहाँ पे अ लेटर लिख दिए। उसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब लगाने की बारी आती है, तो यहाँ पे क्या है, इज है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। लेकिन जब बात कंटिन्यूअस की हो रही है तो इज के साथ हम जोड़ेंगे बिंग को, किसको जोड़ेंगे, हम यहाँ पे बिंग लिखेंगे, ठीक है। अब लिखिए आप अपने वर्ब के थर्ड फॉर्म को, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिटेन हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, बाई हो जाएगा। उसके बाद
ऑब्जेक्टिव केस में हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। आप एक बात याद रखिए कि यहाँ पे चाहे आपका सेंटेंस चाहे वो कंटिन्यूअस का हो, चाहे वो इंडिफिनिट का हो, चाहे परफेक्ट का हो, उसमें आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म को ही लगाना है। कहाँ पे, पैसिव वॉइस बनाते टाइम। इस चीज में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम चिल होके बैठिएगा। चाहे जिस टेंस का सेंटेंस आपके पास आ जाए पैसिव वॉइस बनाने में, तो उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा गया है, ही वॉज रिटन अ लेटर। तो ये क्या है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, अ लेटर, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वाज। अब आप लोग को समझ में आ रहा है वाज के साथ हमें क्या जोड़ना है जब कंटिन्यूअस की बात कही जाएगी, बिल्कुल यहाँ पे हमें बीइंग को जोड़ना है। यहाँ पे हम बीइंग लिख दे रहे हैं, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम लगा देंगे, और अगला काम हमारा बाई लिख के हिम लगा देंगे, ठीक है। अगला क्या है, ही हैज रिटेन अ लेटर। ही हैज रिटेन अ लेटर, ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके वर्ब से पहचान है। परफेक्ट की अगर बात कही जाती है तो वहां पे वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम लगाते हैं। तो जब आप इसके सेंटेंस इंग्लिश को बनाएंगे पैसिव वॉइस में, किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ही, सब्जेक्ट यहाँ पे बनाइए पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या दिया गया, हैज दिया गया है। यहाँ पे भी आप हैज कर दोगे, लेकिन हैज के साथ आपको एक शब्द को और जोड़ना है। वो क्या है, वो है आपका बीन। क्या है, बीन, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ लगा देना है, थर्ड फॉर्म को लगाना है। उसके बाद बाई हिम, तो कंप्लीट आपका क्या क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का, अ लेटर हैज बीन रिटन बाई हिम। इस तरीके से एक सेंटेंस और है, ही हैड रिटन अ लेटर। ये किसकी बात कही जा रही है, ये बात कही जा रही है पास्ट परफेक्ट टेंस की। जब पास्ट परफेक्ट टेंस की हम बात करेंगे तो किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमें अपना ऑब्जेक्ट लिखना है, तो हम लिख दे रहे हैं ऑब्जेक्ट हमारा वही है, अ लेटर। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैड। अब जब हमने यहाँ पे परफेक्ट के साथ बीन को जोड़ा है, क्या यहाँ पे भी हमें जोड़ना चाहिए, जी बिल्कुल यहाँ पे भी हमें जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, बीन। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को लगाएंगे, ठीक है। बाई लिख के क्या लिखना है हमें, यहाँ पे हिम लिखना है। तो इस तरीके से आप पैसिव वॉइस को बनाएंगे। तो यहाँ पे आइए हम समझते हैं ट्रिक को। क्या ट्रिक है जिसकी वजह से आप इनको पैसिव वॉइस में आसान तरीके से बना सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन का। अगर आपके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में डज नॉट दिया गया है, क्या डज नॉट, उसके साथ आप वाज वर नॉट लगाएंगे, वाज वर नॉट लगाएंगे। इसको आप किस तरीके से, अगर आप लोगों ने टेंस की क्लास मेरी देखी होगी तो वहां पे आप लोगों को बताया गया है कि हम वाज और वर का यूज किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको वाज या वर का सिलेक्शन करना है। अगला क्या है, अगला देख रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया गया है। अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया रहेगा तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय वाज या फिर वर का यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर डिड नॉट दिया गया है एक्टिव वॉइस में, तो आप इसका पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वर नॉट करेंगे, ठीक। अगला क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं विल दिया गया है या फिर सेल दिया गया है या फिर कोई मॉडर्न वर्ब दिया गया है। जब आप उसको इस तरीके सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, विल सेल बी का ऐड करेंगे। इसी तरीके से अगर आपके सेंटेंस में कंटिन्यूअस की बात कही जा रही है तो कंटिन्यूअस के साथ आपको बीइंग का यूज करना है, ठीक है। और अगर हैज या फिर हैड की बात कही जा रही है तो हैज और हैड के साथ आपको क्या करना है, बीन का यूज करना है। किसका यूज करना है, बीन का यूज करना। तो इसी तरीके से आप एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को बना सकते हैं।